आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा को लेकर के वाल्मीकि समाज में विवाद गहराता जा रहा है। वाल्मीकि महापंचायत के 2 पदाधिकारियों द्वारा घोषित अलग अलग अध्यक्षों ने एक ही स्थान पर एक ही समय में कार्यालय खोलने की घोषणा ने विवाद को तूल पकड़ा दिया। श्रीकांत चौहान ने सवेरे तो अर्जुन चौहान ने शाम को कार्यालय खोलने की घोषणा की है। आगरा के अंदर वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ में वाल्मीकि समाज और भगवान वाल्मीकि के अनुयायियों के द्वारा निकाली जाती है। इसको लेकर के परंपरा रही है कि वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा अब तक वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता रहा है, लेकिन इस वर्ष के निर्वाचन में वाल्मीकि महापंचायत के 2 पदाधिकारियों का अहम आमने सामने आ गया है। एक दूसरे ने वाल्मीकि समाज को टकराव की स्थिति में पैदा कर दिया है, तो वाल्मीकि समाज इस समय संशय की स्थिति में खड़ा हुआ है। आज भगवान वाल्मीकि मंदिर में जिस प्रकार से आज श्रीकांत चौहान जो वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष के द्वारा घोषित वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन भाजपा के एमएलसी विजय शिवरे के द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के साथ साथ वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। महर्षि वाल्मीकि प्रकट महोत्सव के अवसर पर आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीकांत को जो अध्यक्ष बना है। इसके लिए युवा यूथ है, नई पीढ़ी जब आती है तो बुजुर्ग समाज के उनके साथ होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चौधरी तखत अपने मान सिंह जी हैं, पूर्व मेयर इंद्रजीत जी हैं, विनोद इलाहाबादी जी हैं। लगता है कि पूरा समाज एकजुट होकर श्रीकांत को ताकत दे रहा है और समाज को एक माला में पिरोने का काम इस प्रकट महोत्सव में श्रीकांत अपने नेतृत्व में करके दिखाएगा। इस विश्वास के साथ मैं पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता से आज इस कार्यालय का उद्घाटन फीता कटवाया है। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन समाज मुझे इस लायक समझता है, तो मैं समाज का कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि प्रकट महोत्सव ये उत्तर भारत का नंबर 1 बने और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इसमें भी अपना योगदान दे और आगरा के जनप्रतिनिधि भी अपना योगदान दें। इस अपेक्षा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। जो महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जाती है, एक वर्षों पुराना ये कार्यक्रम है। वाल्मीकि महापंचायत ने ही इसकी नींव रखी। तो सारे नेता, सारे समाज सेवी शरीक हुए। इसी परंपरा से सारा समाज का चयन हुआ, समाज ने चुना है। निश्चित रूप से एक ऐसा युवा निकाल के लाए हैं जो लंबे टाइम से और समाज की सेवा कर रहा है और निरंतर सेवा में लगा रहता है। एक अच्छा कार्यकर्ता चुना है। मैं सबके साथ जयंती बड़ी भव्य और दिव्य बनेगी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का भी आशीर्वाद है और चाहेंगे सब लोग जनमन को आमंत्रित करता हूँ, सब लोग आएँ। जैसे हर वर्ष हर जाति के लोग आते हैं महर्षि भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाने। कभी तो बहुत हुए, महाकाव्य के रचयिता एक ही हुए जिनका नाम महर्षि वाल्मीकि। दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मान सिंह ने कहा है कि समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो वाल्मीकि समाज के संयोजकों को और समाज को धमका करके हर प्रत्येक मेले का उद्घाटन करना चाहता है, वह व्यक्ति ने किसी भी तरीके का कोई आवेदन न करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार की परंपरा को पैदा किया है। वह समाज को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, वह समाज में लड़ाई कराना चाहते हैं और इसको लेकर के उन्होंने इस तरीके का ऐलान भी किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह समाज का निर्णय है, समाज के अध्यक्ष के द्वारा ही इस चुनाव का निर्वाचन किया जाता है और श्रीकांत को उन्होंने इसीलिए ही चुना है। हमारे पास सारे अब तक के सारे जितने भी परमिशन हैं वह प्रशासनिक परमिशन भी हमारे पास है, इसलिए श्रीकांत ही इस शोभा यात्रा का निर्वाचित अध्यक्ष है, जिसे सब समाज की मान्यता है। इसके साथ ही परंपरा हमारी चली आ रही है मेले की। वाल्मीकि जयंती मेला कमेटी और महापंचायत चुनती आई है। इसका एक मकसद है, जब हमारा संयोजक पुराना वाला इस्तीफा देता है, चुनाव जब ही होता है, कुछ मंच ने इस्तीफा ना देके उसको अपने धमनगिरी से बना के भी मतलब के ले गए। कोई आवेदन पत्र नहीं आया। हमारा आवेदन पत्र आते हैं तो जनता निर्णय करती है, मेला कमेटी महापंचायत तय करती है कि किसे बनाना है। ऐसी परंपरा कोई नहीं हुई, उन्होंने अपनी मनमानी करी। हमारे जो मेले तो पहले थे उन्होंने इस्तीफा दिया 22 जज से, और इसमें जो पत्र आए उन लोगों के जो बनना चाहते थे उसमें हमने श्रीकांत को बनाया है। महापंचायत में मेला कमेटी ने वही सर्वनीति सम्मानीय रहेगा और जो बनते आए तरीके चाहिए, और नेता इसमें नहीं चुनते आए हैं। ये महापंचायत युवक जो जुड़े हुए संस्था हैं वही चुनती हैं, उन्हें कोई चुनने का अधिकार नहीं है। वो गलत कराएं, वो झगड़े की नींव पैदा कर रहे हैं। आज भी इन्होंने जो उद्घाटन हुआ है यहाँ पे श्रीकांत का हुआ है, उन्होंने चैलेंज दिया 4 बजे का आने का।
उनके झगड़ा करने के मकसद से वो लोग आ रहे हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। उसमें कुछ लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हमें भी वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित किया नहीं, गया है। कोषाध्यक्ष जो है तो उनके रिश्तेदार हैं, वो कुछ ना कोई मानक से अध्यक्ष चुनता है महापंचायत का। क्या महापंचायत के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप कोषाध्यक्ष पर अभी तक कोई कार्रवाई की है या आगे करने की कोई संभावना है? अभी कोई समझाया लोग कितनी बार, उनके समझ में नहीं आ पाया। उनके रिश्तेदार है, दबाव में वो धमनगिरी लोगों को डराता है, इसलिए वो जबरदस्ती उदाहरण करना चाहता है। वो हर साल उदाहरण कर रहा है और हमारे जितने सहयोग बने उनको जबरदस्ती दी जाती है। ईमानदारी से नहीं होता है। हम चुनना चाहते हैं, मंत्रियों को बुलाना चाहते हैं, वो नहीं बुलाने देता है, लोग डर जाते हैं। उनका कोई स्तर नहीं है। महापंचायत देखिए इतिहास पलट के जितने रिकॉर्ड हमारे पास हैं, जो परमिशन हमारे पास हैं, उनके पास कोई परमिशन नहीं होगी, कोई परमिशन नहीं होगी। दोनों ही संयोजकों को जो है वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों ने घोषित किया। अगर कोई विवाद पैदा होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? भाई जवाबदेही तो उनकी होगी, उनके पास सबूत नहीं है। भाई हमने बताया जो चली आ रही परंपरा, उन्हें इस्तीफा दिया सहयोग ने जब चुनाव होता है। अब इस्तीफा उसके पास है, वो चुनने को अधिकार ही नहीं कोई। वर्तमान बना हुआ है वो, ये बना हुआ थोड़ी कोई बना हुआ है। शोभा यात्रा जब से लेकर जब मेला स्टार्ट हुआ अब तक का हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो का पूरा समाज साथ है। और कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 120 झांकियाँ होंगी और करीब 10-12 बैंड होंगे इसके अंदर। और इस आगरा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस मेले की आवाज़ गूंजेगी। इस बार नया क्या देखने को मिलेगा? नया रहेगा इसमें। इस बार नया हमने बनाया हुआ है। युवाओं को अध्यक्ष बनाया है, युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, कैसे रहेगा? इस बार युवाओं की भागीदारी तो शुरू से ही है और इस मेले को युवाओं के साथ साथ अपने बुजुर्गों को, माताओं बहनों को लेकर इतना भव्य बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश क्या बनाएंगे और इसको इतना आगे ले आएंगे कि इस आगरा की आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, लखनऊ में घूमे, दिल्ली में घूमे। श्रीकांत जी, जो है जिस तरीके से अर्जुन चौहान वाल्मीकि भी अपने आप को कह रहे हैं कि वो भी इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि आगरे में हर जगह का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे कि पल्ली पार्क का, छावनी का, ताजगंज का, ऐसे उनको भी नीम दरवाजे का बनाया गया और मेरे को जो बनाएगा वो पूरे जिले का बनाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही आज शाम 4 बजे दूसरे अध्यक्ष अर्जुन चौहान ने भी इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष के रूप में इसी स्थान पर कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा की है। एक ही स्थान पर दोनों अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने कार्यालय के उद्घाटन से वाल्मीकि समाज अब टकराव की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर 2 वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों के अहम और समाज की जिद के सामने वाल्मीकि समाज कहीं टकराव की स्थिति में ना पहुंच जाए। वाल्मीकि समाज का आम व्यक्ति इस ओर टकटकी लगा देगा कि आखिर में वह किस अध्यक्ष के साथ में इस शोभा यात्रा में जाए। आखिर में दोनों वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों के अहम और वाल्मीकि समाज में टकराव की स्थिति के बीच में आम वाल्मीकि समाज किसके साथ में खड़ा होगा, यह आने वाला भविष्य बताएगा। हालांकि दोनों ही अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने कार्यालय के उद्घाटन के बाद में शोभा यात्रा निकाले जाने के दावे करते रहे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।